हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। सब लोगों का स्वागत है इस पवित्र पाठशाला में, भविष्य सूचक पाठशाला में सब लोगों का स्वागत है। आज ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शेकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, है ना। आज है पत्रिका नंबर 11। पत्रिका नंबर 11 है और आज का मनन करने का वचन है 1 शमूएल 10:6-7। आज का मनन करने का वचन है 1 शमूएल 10:6-7। हर एक पत्रिका में हम एक वचन देते हैं मनन करने के लिए, और वो इस पत्रिका के लिए अच्छा रहता है ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आज का मनन का वचन है 1 शमूएल 10:6-7। एक शमूएल 10:6-7 यहाँ पर बताया गया है कि जब सैमुअल सॉल को भविष्यवाणी करता है ना। सॉल को कुछ पता नहीं रहता है कि उसका भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं। सॉल असली में गधे ढूंढने के लिए आता है। गधे खोए हुए थे, उनके गधे खोए हुए थे, तो उसको पता ही नहीं है। बहुत जवान लड़का है इस वक्त, उसके दोस्त के साथ वो गधे ढूंढने आए थे। पिताजी ने उनको गधे ढूंढने के लिए भेजा था। गधैया, गधे, है ना, आप जो भी कहते हैं। तो लेकिन प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने पहले से ही सैमुअल को बताया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आने वाला है, ये आगे राजा बनने वाला है। देखो, बहुत सारी चीजें हमें खुद को पता नहीं रहती है, लेकिन सॉल को कुछ पता नहीं। वो तो बिल्कुल जवान था, वो तो गधे ढूंढने आया था, है ना। वो मतलब संसार में था, समझो ना, कि उसको कुछ पता ही नहीं पिता परमेश्वर क्या है, कौन है। तो सैमुअल इस वक्त प्रभु ने बताया कि उसको बताओ उसका क्या होने वाला है ना। इसलिए वही मनन का अपना वचन है कि 1 शमूएल 10:6-7। कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमारा भविष्य क्या है, क्योंकि हम संसार में इतने गूंदे हुए रहते हैं। हाँ, तो प्रभु हमें कभी कभी हिलाता है ना। और कभी कभी अनुपेक्षा, उपेक्षा नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन कोई नहीं तो कोई आपको बताएगा और वो वचन आपको हिला देगा, है ना। तो तभी ऐसे प्रभु ताड़ना देता है कभी कभी। तो सॉल जो था गधे ढूंढने आया था, गधे ढूंढने आया था। और सैमुअल क्या कहता है, देखो 1 शमूएल 10:6-7। तब सैमुअल ने, यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा। सैमुअल सॉल से कह रहा है अब यहाँ 10:6, 1 शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। अभी सैमुअल 10:7, 1 शमूएल। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग होगा। देखो, अभी ये सॉल के लिए कुछ एबीसीडी है, उसको कुछ पता ही नहीं क्या है, लेकिन सैमुअल ने भविष्यवाणी की उस पर। हाँ, उस पर भविष्यवाणी की कि यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। यानी ये जहां पर तू जाने वाला है आगे, वहां पर तुझे लोग मिलेंगे, उनके साथ तू नबूवत करेगा। यानी देखो, भविष्यवाणी इतनी सामर्थ्य पूर्वक है कि कभी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना, उस आदमी का हृदय बदल सकता है। ये देखो वो क्या लिखता है 1 शमूएल 10:6 में, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। देखो, एक भविष्यवाणी का सामर्थ्य ऐसा है कि जब कुछ प्रभु के वचन के अनुसार हम बोलेंगे, वो आदमी का जीवन बदलेगा, वो आदमी की सोच ही अलग हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ सॉल के साथ। सॉल जब आगे गया, नीचे जो नबूवत कर रहे थे भविष्य दुक्ता, गए बार मैंने बताया पाठशाला में, है ना, झुंड में रहते थे, तो उनके साथ वो भी भविष्यवाणी करने लगा और उसका हृदय बदल गया। तो देखो, भविष्यवाणी जब सही साधन से आती है ना, तो परमेश्वर का वचन इतना तेज है, जो सॉल गधे ढूंढने आया था, उसको प्रभु ने उसके हृदय बदल दिया, है ना। तो ये मनन करने का हमारा पत्रिका का ये आज का ये है। हम आगे बढ़ेंगे कि परखना कैसे।
परखने का सिलसिला, परखे के कैसे कोई भविष्यवाणी आपको करता है, कोई कलीसिया में आपको भविष्यवाणी बोलता है, कोई आपको है ना, और कोई आके भविष्यवाणी करता है जो आपको पहचानते नहीं है आप उसको, तो हम परखेंगे कैसे? आज हम उसके बारे में देखेंगे कि परखने का सिलसिला। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता जो मुख था परमेश्वर का, जो भी परमेश्वर बोलता था वो मुंह से बोलता था, आत्मा से जो आता था वो बोलता था। और जो भी था वो सब परमेश्वर, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं था, है ना। लेकिन नए नियम में कुछ बदलाव आ गया। नए नियम में 1 कोरिन्थियों 14 में हम पढ़ते हैं कि भविष्यवाणी एक वरदान है ना, कलीसिया के लिए, और उसमें परखने की भी बहुत जरूरी है ना। नए नियम में हम देखते हैं कि भविष्यवाणी सब लोग कर सकते हैं। इसलिए पौल कहता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अगर जो हम अच्छा जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर भी भविष्यवाणी की आत्मा है। क्यों? पवित्र जब हम वचन पढ़ते हैं तो भविष्यवाणी की आत्मा उतरती है। अगर जो हमारी बुक है तो पौलुस कहता है वरदानों की धुन में रहो, खास करके भविष्यवाणी के। पौलुस क्यों इतना जोर दे रहा है? क्योंकि उसे पता है कि भविष्यवाणी के द्वारा लोग प्रोत्साहित होते हैं, सुधार होता है उनका, और उनको पता चलता है कि अरे मेरी जिंदगी ये है और मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए कहता है कि वरदानों के धुन में रहो, लेकिन खास करके भविष्यवाणी की, है ना। उसका मतलब अगर जो वचन में लिखा है उसके बुके रहो तो हमें होना चाहिए। अगर जो हम उसके बुके नहीं है तो हम पाप कर रहे हैं एक तरह से। क्यों? वो खुद बोलता है वचन में, खास करके भविष्यवाणी का वरदान मांगो, क्योंकि ये उन्नति देता है व्यक्ति को, है ना। तो आज के दिन के लिए ये चाहिए हमें, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे जब हमको कोई भविष्यवाणी का शब्द देता है ना, कुछ भी दे सकता है, अभी हम क्या करेंगे, है ना। और किसी के लिए, परिवार के लिए या हमारे लिए कोई भविष्यवाणी का हमें शब्द देता है, हाँ। अभी ये शब्द साधारण हो सकता है प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, एनकरेजमेंट का, है ना। लेकिन कभी कभी ये वचन ऐसा देता है कोई कोई भविष्यद्वक्ता, ज्यादातर हमारे लिए, हमारे सुधार के लिए, है ना, और उसके लिए हमसे, हमारे अंदर से बदलाव आना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भविष्यद्वक्ता बात करेगा तो हमें परखना है ये परमेश्वर हमसे बोल रहा है या वो आदमी का मन बोल रहा है, वो भी परखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत भविष्यद्वक्ता घूम रहे हैं, है ना। क्योंकि भविष्यवाणी जो दी जाती है हम जैसे मनुष्य देते हैं, है ना कहीं हम भी चूकते हैं। इसलिए हमें परखने की बहुत जरूरी है कोई भविष्यवाणी देता है, और बाद में हमें उसे स्वीकारना चाहिए कि परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए हमें सावधान रहना है कि उसका अनुवाद कैसे करते हैं और क्या करना चाहिए। तो इसके 3 भाग है। भविष्य सूचक प्रगटीकरण हमें कैसे जांचना चाहिए? हमें 3 प्रश्न पूछने चाहिए कोई भी भविष्यवाणी के क्षेत्र में। 3 प्रश्न। नंबर 1, ये परमेश्वर का है क्या? प्रगटीकरण नंबर 1, ये परमेश्वर से है। नंबर 2, इसका अनुवाद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसने जो भविष्यवाणी दी। नंबर 1, इज इट फ्रॉम गॉड, या ये प्रगटीकरण परमेश्वर से है। नंबर 2, इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन, इसका अनुवाद क्या है। नंबर 3, इसके साथ मैं क्या करूं, इस भविष्यवाणी के साथ मुझे क्या करना है ना, यानी कार्य में मैं कैसे लाऊं। तो 3 मुद्दे हैं भविष्यवाणी परखने के। पहले ये जो जिसी ने मुझे बताया है, परिवार को बताया, ये परमेश्वर से है, क्या प्रगटीकरण है। दूसरा, क्या उसका मतलब क्या है, अनुवाद क्या है, इंटरप्रिटेशन। नंबर 3, इस भविष्यवाणी से मैं क्या करूं। तो हम पहला देखते हैं रेवलेशन, प्रगटीकरण, है ना। ये व्यक्ति जिसने मुझे एक भविष्यवाणी दी है, ये परमेश्वर से है या और कैसे है। ये नंबर पहला मुद्दा हमें देखना चाहिए कि ये वचन के अनुसार मिलता है कि नहीं। वो जो व्यक्ति आपको कुछ कहता है, जो परमेश्वर का भक्त है, पहले देखना चाहिए कि ये वचन के अनुसार कुछ बोल रहा है ना, वचन से मिलता जुलता है क्या, है ना कहीं किसी कोई भी वचन रहना चाहिए, उसमें वचन के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी भी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं रहेगी। और भविष्यवाणी कोई भी आपको देगा तो इसमें कुछ ना कुछ रहना चाहिए जिससे आपको अंदर सांत्वना मिलेगी, हाँ ये सही है, ये वचन में भी दिया गया है ना। तो मैं इसका उदाहरण देता हूं।
कि एक जोड़ी थी, यंग कपल थी, और वो बहुत प्रेम में थे, है ना, प्रेम में थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। उनको एक शब्द आया, जैसे कि वो शादी होने वाले थे, है ना, जोड़ी थी, है? जवान लड़के, लड़का लड़की। तो और ये लोग साथ में रहना चाहते थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अब ये जोड़ी ने, कि ये लोग शादी से पहले साथ में रहने लगे, शादी से पहले साथ में रहने लगे। और पास्टर क्या सेवकाई में थोड़े लोग बोलेंगे ये ठीक है, तो हमें परखना चाहिए ये भविष्यवाणी परमेश्वर से है क्या नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन अनुमति नहीं देता शादी से पहले साथ में रहने का। तो इस तरह एक छोटा उदाहरण दिया मैंने, आगे हम उदाहरण लेंगे। कोई भी भविष्यवाणी करता है तो हमें देखना चाहिए इसके मन से आया, ये संसार से आया, या वचन से है। और वचन से मिलता जुलता नहीं है तो इमीडिएटली उसे रिजेक्ट करना चाहिए, और जांचना चाहिए कि भविष्यद्वक्ता कहाँ से आया है, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी कलीसिया से आता है ना। उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, कि इसने कहाँ कहाँ कलीसिया में जाता है, किधर किधर गया है, क्या सिखाता है। नंबर दूसरा, यानी फर्स्ट चेक हमारा प्रगटीकरण, कि परमेश्वर से है या नहीं। और वही प्रगटीकरण पे दूसरा चेक है, हमें अंदर से एक गवाही आनी चाहिए, है ना, अंदर से, कि हमें एक शांति आएगी, हाँ ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है ना, यानी मेरे मन में भी वही था जो इसने बताया। तो वो इनवर्ड विटनेस, अंदर से गवाही आती है कि हाँ ये परमेश्वर ही मुझसे कुछ बात कर रहा है ना, तो ये परमेश्वर से आ रहा है। और ये हम वर्णन नहीं कर सकते। कभी कभी कोई हमें भविष्यवाणी करता है ना, किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा था, और उसने सही बताया, तो उससे हम सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है ना। तो पहला चेक ये है कि वचन के अनुसार होना चाहिए, कोई आपसे बात करता है। नंबर दो, कि आपको अंदर से एक संतुष्टता आनी चाहिए, हाँ ये शांति मिल रही है, ये सही बोल रहा है, मुझे सुधारना चाहिए ये क्षेत्र में, है ना, कोई भी भविष्यवाणी होगी, है ना। यही वो यूहन्ना कहता है, जिस तरह तुम्हें अभिषेक मिला है, 1 यूहन्ना 2 का 20, जिस तरह तुम्हें अभिषेक मिला है हम सबको, वो तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं कि कोई आपको सिखाए, है ना। It is that which John talks about. As for you, the anointing that you have received from him abides in you, so you do not need anyone to teach you. तो अगर जो हमारे अंदर अभिषेक है, हम परमेश्वर के लोग हैं, रोज प्रार्थना में बैठते हैं, तो हमें तुरंत आत्मा में पता चलेगा ये मन से बोल रहा है क्या, वचन से बोल रहा है। क्योंकि नंबर एक, हमें पता चलेगा ये वचन के अनुसार है। नंबर दो, हमें पता चलेगा अंदर से एक शांति आएगी, हाँ इसने सच कहा, मेरे हृदय में ऐसे ही होता है, यानी मेरे मन में ऐसे कल्पना आई थी, मेरे विचार ऐसे ही थे, है ना। तो ये चेक है, दो चेक, यानी दो जांचना, कि प्रगटीकरण, कोई भविष्यवाणी करता है, नंबर एक प्रगटीकरण परमेश्वर से है क्या नहीं। और एक चीज हमें देखना चाहिए कि उस भविष्यद्वक्ता के चरित्र को जानना चाहिए, कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफिट, है ना, जो वचन दे रहा है। अगर जो आपको पता है ये कैरेक्टर इसका सही नहीं है, उससे कोई भविष्यवाणी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक प्रॉफिट का कैरेक्टर बिल्कुल पवित्र रहता है ना। क्योंकि परमेश्वर क्या है, किसी से भी बात कर सकता है, किसी से भी। हम देखते हैं बलाम में, वो गधे ने भी बात किया, बलाम गिनती का 22 का 28, हम घर में पढ़ेंगे, घर में पढ़िए, कि बलाम गधे से भी बात करवाया परमेश्वर ने। तो पर भविष्यवाणी जो देता है, हमें परखने की बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान भी भविष्यवाणी कर सकता है, शैतान भी, है ना, स्वर्गदूत की तरह आता है, वो भी बात कर सकता है। तो हमें बिल्कुल परखने की जरूरत है इन दिनों में, खास करके जब कोई भविष्यवाणी करता है तो ये परमेश्वर से है। नंबर दो, अंदर से गवाही रहनी चाहिए कि ये सही है, शांति आनी चाहिए, आई नो दैट आई नो दैट आई नो, हाँ ये सही है। और नंबर तीसरा, तीसरा हम देखेंगे क्या है, कि यही जो इसने कहा था, हमें लिख कर रखना चाहिए, कि प्रभु अगर जो और कोई व्यक्ति ने यही कहा था, या और किसी के पास जो आपको पहचानता नहीं है, उसने भी यही कहा था, तो कंफर्म हो जाता है कि ये सही है ना। तो ये तीसरा चेक ये है,
ये पहले से ही मैंने किसी ने और ने बताया था मुझे, जो ये भविष्यद्वक्ता ने बताया था, और नहीं बताया होगा तो लिख के रखिए और प्रभु से कहिए, प्रभु ये मुझे और एक या दो व्यक्ति ऐसे ही बोलेंगे तभी मैं विश्वास करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें परखना जरूरी है ना, कि कैसे पता कौन क्या बोल रहा है। हम लिख के रख सकते हैं और कहते हैं, प्रभु नहीं, मुझे और कोई व्यक्ति ऐसे बोलना चाहिए जो मुझे पहचानता नहीं है, तभी मैं जानूंगा प्रभु की आप बात कर रहे हो, है ना। हम भविष्यवाणी ऐसे परख सकते हैं। तो 3 चेक है। प्रगटीकरण, कि पहले ये प्रभु के वचन से है क्या नहीं। नंबर 2, हमें अंदर गवाही, इनवर्ड विटनेस, कि हाँ मुझे शांति मिली इसने जिसने बताया। अगर जो वो सही नहीं बता रहे ना, आपको अंदर डर पैदा होगा या और कुछ पैदा होगा, तो उससे पता चलता है कि ये उसका मन का होगा। नंबर 3, और वही भविष्यवाणी और किसी ने आपको कही है तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसने भी वही कहा, उसने भी वो कहा, उससे पहले 2 व्यक्तियों ने भी यही कहा, तो कंफर्म होता है कि प्रभु आपको कुछ बोल रहा है ना, हमें कुछ बोल रहा है। अच्छा, अभी हम जाएंगे दूसरा। नंबर पहला था प्रगटीकरण, वचन से है क्या नहीं। नंबर दूसरा है इसका अनुवाद, इंटरप्रिटेशन। जो भी भविष्यवाणी करता है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अनुवाद क्या है। अगर जो ये परमेश्वर से है, परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहता है। अगर जो किसी ने मुझे भविष्यवाणी की, परमेश्वर इसका मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है ना। इट इज पूरा पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका मेन मुद्दा हमें पता चलेगा, बहुत हो गया। कभी कभी थोड़े लोग भविष्यवाणी ऐसे लंबे करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, कुछ जरूरत नहीं है। सारांश में बताएंगे तो मेन पॉइंट क्या है ना, टू द पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है उसके भविष्यवाणी का, वो हमें पकड़ना चाहिए। और अगर जो इसका अनुवाद करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत जाओ जो भविष्यवाणी, भविष्य सूचक नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत जाओ पूछने के लिए जो आत्मिक लेवल में नीचे है। उसी व्यक्ति के पास जाओ जो एक भविष्यद्वक्ता है, जो आपको शायद पहचानता भी नहीं है, या उसी चर्च के या कलीसिया के लोगों के पास जाओ जो आत्मिक लेवल में ऊपर है। उन्हीं से मांगो जो भविष्यवाणी को परख सकते हैं। नहीं तो कोई किसी के पास भी जाएंगे वो और भी कुछ लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो अनुवाद के लिए हमें जानना जरूरी है कि ये मुख्य मुद्दा क्या है। इसने मुझे बताया इसका मुख्य मुद्दा क्या है, कि मुझे कुछ मेरे रास्ते बदलने पड़ेंगे, नंबर 1। या अगर जो मुझे ये पाप में है मैं, तो ये पाप से बाहर आना चाहिए। तो मुख्य मुद्दा देखना चाहिए वो क्या बोलता है। मुख्य मुद्दा आ जाएगा तो प्रभु आपको बाकी सिरे बचाएगा। ये भविष्यद्वक्ता को पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको सारांश में समरी बोलने की जरूरत है। मेन क्या प्रभु आपसे बता रहा है, पवित्रता का जीवन जियो, ये है। क्या आप इस क्षेत्र में सुधारो, है ना, आप गलत काम कर रहे हैं, तो एक मेन मुद्दा वो बताएगा आपको उसमें, उसके द्वारा। और आपको समझ में नहीं आया तो उसी के पास जाओ जो आत्मिक रूप से बड़े हैं, है ना, आत्मिक स्पिरिचुअल लेवल में ऊपर है, उन्हीं के पास सलाह लेने जाओ। नहीं तो और फंस जाएंगे और कुछ उल्टा बोल देंगे। क्योंकि भविष्यवाणी को परखने के लिए एक सही भविष्यद्वक्ता चाहिए और सही व्यक्ति चाहिए जो वही लेवल पर है या उसके ऊपर लेवल पर है, या है ना। नहीं तो हम फंस जाएंगे, है ना। संसार के लोगों के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, वो कुछ अलग ही इंटरप्रिटेशन दे देंगे आपको। तो अभी कोई कोई हमको भविष्यवाणी करता है हमारे लिए, तो ये देखो, जो अभी मुझे कुछ कहा गया है तो मुझे पता है, हाँ हाँ ये जो बोल रहा है ये सही है, ये मेरे जीवन में हो रहा है ना। तो बाहर वाले को पता नहीं चलेगा, तो आपको पता है। तो इसको यानी यानी कुछ ये अलग ही बता रहा है जो दूसरों को नहीं बताया। ये मुझे कुछ अलग ही बता रहा है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, ये मेरी विचार है और ये मुझे ही पता है और वही मुझे बता रहा है। तो हमें जानना चाहिए कि हाँ ये कुछ ट्रैक पे है, ये सही बता रहा है ना। तो ये सब जांचने की चीजें हैं कि अनुवाद कैसे करना है। ये मुझे जो बता रहा है वो सही है और पहले से मेरे मन में है और वो बता रहा है, तो तुरंत ही मुझे अंदर शांति आएगी, अरे ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसीलिए कोई भी भविष्यवाणी करता है, आप वहां जाने से पहले मोबाइल रिकॉर्डर ऑन रखो। कहां पर भी जाओ, कहां पर भी कोई आएगा, आपका रिकॉर्डिंग ऑन रखो। क्योंकि उसमें आपको घर में जाके वापस पता चलेगा कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। ये वचन के अनुसार बोल रहा है ना। उस वक्त क्या होता है, 5 या 10 मिनट में घाय घाय में सब हो जाता है। हम एक चीज याद रखेंगे, दूसरे भूल जाएंगे, है ना।
है ना। बहुत से वक्त नकारात्मक सा भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन ये शैतान भी भविष्यवाणी कर सकता है। याद रखो, कोई भी भविष्यवाणी अगर जो वचन के अनुसार नहीं है उसे रद्द करना चाहिए, है ना। कोई भी भविष्यवाणी इसके अनुसार नहीं है, रद्द करना चाहिए। क्योंकि अगर जो हम ऐसे भविष्यवाणी को विश्वास करेंगे तो हो जाएगा, है ना। कोई भी ऐसी चीज को विश्वास नहीं करनी चाहिए जो वचन के अनुसार है, नहीं है। कोई भी आपको भविष्यवाणी करता है, इसके लिए मैंने बताया कि नंबर एक, प्रगटीकरण ये परमेश्वर से है, ये शैतान से भी आ सकता है, तो उसे रद्द करना चाहिए। अगर जो ये आपके जीवन के ताल्लुकात नहीं रखता है और वचन के अनुसार नहीं है, मुख्य वचन के अनुसार होना चाहिए, अगर जो नहीं है तो उसे रद्द करना चाहिए। यीशु मसीह के लहू के नाम से प्रभु से कैंसिल करते हैं, है ना। और क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि भविष्यवाणी है ना, हम मनुष्य जाति है, तो हम हमारे मन में इच्छा, भावना, मन है, तीन चीज। तो कभी कभी आदमी कभी घर से कैसे आता है हमें पता नहीं, कभी घर से किसी झगड़ा करके आया है और भविष्यवाणी करेगा, उल्टे सुल्टे शब्द आएंगे। तो जब भविष्य दुखता भविष्यवाणी करता है, वो सही स्थिति में रहना चाहिए और पवित्र आत्मा के अनुसार रहना चाहिए, है ना। उस वो दिन में शांत रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें परखना चाहिए कि नंबर एक, प्रगटीकरण वचन के अनुसार होना चाहिए, अंदर शांति मिलनी चाहिए। अगर जो हमें अंदर शांति नहीं मिल रही है तो कोई नकारात्मक कुछ बोल रहा है, वो उसे रद्द करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम रद्द करते हैं, मैं इसे स्वीकारता नहीं हूं, है ना। और भले ही हमें लगता होगा ऐसे 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 चीजें थोड़े महीने के बाद होगी, लेकिन हमें देखना है कि उसने क्या कहा था, है ना। इसलिए उसने क्या कहा था हमसे बहुत जरूरी है। ये मेरे क्षेत्र में है क्या, ये मेरे क्षेत्र का है क्या, है ना। तो ये नकारात्मक भविष्यवाणियां होती है, बहुत वक्त मन से बोलते हैं, है ना। तो हमें इसे नकारना चाहिए। अगर जो ये और बहुत से वक्त हम सोचते हैं अरे ये हो गया, ये हो गया क्यों, आपने मन में वो रखा था कि अरे ये मुझे ऐसा ऐसे बता, आप उसके पीछे ही सोचने लगे थे तो हो जाएगा, है ना। प्रभु का वचन क्या कहता है, जो आपके मन में है, अगर जो भय है तो वो भय हो जाएगा, जो आपके मन में अंदर पड़ा है वही हो जाता है ना। तो इसलिए आप जितना वचन के बारे में सोचेंगे वही होगा। क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत के रूप में आता है। तो जो भी चीजें सारांश में वचन के अनुसार नहीं है उसे रद्द करना चाहिए, है ना। तो आगे और एक उदाहरण देता हूं। क्यों, हम मनुष्य है तो लोग गलत भी बोल सकते हैं, है ना। तो हमें कैसे परखना है, क्योंकि हमारी दृष्टि को भी अलग है, मनुष्य है, अंदर मन, इच्छा, भावना है, हम चूक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक भविष्यद्वक्ता नए नियम में 100% परफेक्ट है, नहीं, 80-90% भी है तो सही है। क्योंकि हम भी इस धरती पर रहते हैं, भूल चूक हो सकती है, इसीलिए परखना बहुत जरूरी है। ये वचन के अनुसार इसने कहा। कभी ऐसे हो सकता है तीन भविष्यवाणी की एक सही है, दो सही नहीं है, हो सकता है, क्योंकि वो भी व्यक्ति है। लेकिन इसके लिए परखने की आत्मा चाहिए हमें, या तो जिससे हम पूछने जाते हैं उसे भी देखना चाहिए किसको जाके पूछ रहे हैं ये भविष्यवाणी का अनुवाद, है ना। देखो, एक व्यक्ति था ऐसे, वो चश्मा लेने गया था, मैं उदाहरण दे रहा हूं। वो चश्मा लेने गया और एक पे एक फ्री था, एक पे एक फ्री था। तो उसने उस चश्मे को क्या किया ना, कुछ अलग ग्लास डाला धूप के लिए, है ना, सन ग्लासेस। और वो ग्लास दे डाल के गाड़ी में बैठा था, ठीक है। और वो धूप के लिए जो टेक्निकल थोड़ा ग्लास था वो डाल के बैठा था और बाहर देख रहा था। और वो बोल रहा था अरे कितना अच्छा मौसम है, इतना अलग अलग दिख रहा है, पहाड़ कितने अलग दिख रहे हैं, अभी क्यों दिख रहे हैं, उसने टिंट ग्लास पहना था। तो बाजू वाला बोलता है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसे। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको कैसे दिख रहा है। उनको दिख रहा था क्योंकि उन्होंने अलग ग्लास पहने थे। तो उसी तरह एक भविष्य दुखता अपने मन की बात बोल सकता है जो हमें दिखता नहीं है, और वो सही नहीं हो सकता है, वचन के अनुसार नहीं हो सकता है। इसीलिए मुख्य मुद्दा यह है, कोई भी भविष्यवाणी करता है इसके अंदर से होना चाहिए, इसके अंदर से ताल्लुकात होना चाहिए, कुछ ना कुछ ताल्लुकात होना चाहिए हमारी सुधार के लिए,
है ना, नहीं तो उस भविष्यवाणी को रद्द करना चाहिए बाजू में यीशु मसीह के नाम में, है ना, क्योंकि नहीं तो वो आपके मन में खेलता रहेगा, इट विल प्ले इन योर माइंड, अरे इसने ऐसे कहा ऐसा होगा। ये सब शैतान की चीजें हैं जो नकारात्मक आएंगे विचार, अरे ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो जब सोच आते हैं समझ जाना कि ये शैतान के क्षेत्र से आ रही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी उसका कार्य में कैसे लाए, पहले रेवलेशन प्रगटीकरण, दूसरा भविष्यवाणी का अनुवाद कैसे करना है, तीसरा एप्लीकेशन उसका कार्य में कैसे लाएंगे, जिसने में जो अगर जो भविष्यवाणी दी है तो उसको हम कार्य में लाना चाहिए, ऐसे जो कुछ बोला तो ऐसे चुप बैठ के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर जो प्रभु हमें कोई भविष्यवाणी देता है उसका कुछ कारण है, हमें उस पर अमन करना है और उस पर चलना है। इसलिए मैं हर बार ब्रदर सिस्टर लोगों को बोलता हूँ, एक डायरी रखो बाइबल के साथ, और जो भी भविष्यवाणी देता है या तो मोबाइल में रिकॉर्ड करो, उसके बाद लिखो अपने डायरी में जर्नल में, और उसे रोज प्रार्थना में पढ़ो, प्रार्थना में पढ़ो, प्रभु तूने ये मेरे लिए कहा था, ये मेरे लिए कहा था। थोड़ी भविष्यवाणी को समय लगेगा, थोड़े भविष्यवाणी तुरंत होगी, लेकिन प्रभु को याद दिलाना है। और अगर जो रोज आप सामने रखिए या हफ्ते में एक बार उसे पढ़ेंगे तो प्रभु आपको बताएगा कि ये कभी पूरा होगा नहीं होगा। इस तो प्रभु को पता है कि हम सीरियस है जब हम लिख के रखते हैं। नहीं तो अगर जो कोई आया चला गया बोला हम भूल गए, ये कान से सुनाए, तो कुछ फायदा नहीं। अगर जो भविष्यवाणी कोई भविष्यद्वक्ता कुछ बोल रहा है उसका कुछ कारण है, हमें प्रभु सुधारना चाहता है, अलग लेवल पर लेकर जाना चाहता है। तो इसका कार्य में लाना कहता है कैसे है कि हमें कोई भविष्यवाणी दी, अगर जो ऐसे है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है उसे लिख के रखो जैसे मैंने बताया, और कोई घाई मत करो उसको करने के लिए। क्यों, कभी कभी हमारे मन के द्वारा भी हम कार्य में ला सकते हैं उसको, है ना। अगर जो किसी भविष्यद्वक्ता ने मुझे कहा, मुझे लगता है आप बाहर गांव जाएंगी, आप बाहर गांव जाएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये हफ्ते में जाने वाला हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं, है ना, फटाफट अरे चलो रोज पेपर देखूंगा किधर जाना है मुझे, प्रभु कहाँ जाना है। और समझो एक भविष्यवक्ता ने ये भी बताया आपको आप कौन से देश में जाने वाले हैं, ऐसे भी बताते हैं, तो समझ ले बता दिया तो आप उसे बिल्कुल टिकट बुक करके मत जाओ नेक्स्ट अगला दिन या अगला हफ्ता। अगर जो प्रभु ने बताया है तो प्रभु प्रभु के कारण के लिए ही बताएगा। अगर जो प्रभु ने बताया है तो कुछ प्रभु का मकसद है तभी आपको भेजेगा, तो आपको ठहरना है उस समय के लिए, लिख के रखो। जब आप लिख के रखेंगे और प्रभु के काम में दिलचस्प रखो, बस उस भविष्यवाणी पर ही गौर मत करो, ये कभी होगा कभी होगा, कभी मैं बाहर गांव जाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप लिख के रखो, और 7 दिन में एक बार प्रभु ये आपकी भविष्यवाणी है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, खला बरा 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 हाथ रखो, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणी देते हैं, कभी उस पर हाथ रखो और प्रार्थना करो, फला शिखा पे देखिए 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 देखिए, कभी प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, कभी तू मुझे कहाँ लेने वाला है तुझे पता है ना। और प्रभु अपने समय में लेके जाएगा, और तभी आपको याद आएगा अरे इसने कहा था ये 1 साल पहले। तो उस पर ज्यादा फोकस मत करो और घाई मत करो, कोई भविष्यवाणी देता है लिख के रखो। कोई कोई भविष्यवाणियां तुरंत आपको पता चलेगा, हाँ इस पर मुझे जल्दी कुछ करना है। थोड़ी भविष्यवाणियां टाइम लगेगा, आप उसे लिख कर रखो, और टाइम को आपको पता चलेगा कि ये हाँ मुझे अभी रुकना है रुकना है। क्यों, और एक भविष्यद्वक्ता आएगा और आपको वही कहेगा, और वो बोलेगा आप घाई मत करो, प्रभु आपको लेने वाला है बाहर देश में, घाई मत करो, वो भी बोलेगा। तो क्या है, ये कंफर्मेशन होता है कि मैं घाई नहीं करूं। एक उदाहरण देते हैं, घाई करने की वजह से मिस्टेक हो सकता है। कोई भविष्यवाणी किया और आप एकदम उतल पुतल हो रहे हैं, अरे उसने कहा मैं बाहर गांव जाने वाला हूँ, है ना, मुझे सब छोड़कर का नौकरी बाहर जाना है, और आप घाई घाई में रिजाइन करके चले गए, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ठहरना है सही टाइम पे, प्रभु और एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही गाइड करेगा, है ना। प्रभु हमारा प्रेम प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और दयालु है और कृपालु है, और वो जानता है कि हमारे मन कितने कमजोर है, कितने कंफ्यूज है कभी कभी। तो हमें ये काम करना है कि लिख के रखना है और उस पर प्रभु को याद दिलाना है, प्रभु ये भविष्यद्वक्ता ने मेरे बारे में कहा, 2 जन ने कहा, प्रभु 3 जन ने यही कहा लेकिन अभी तक नहीं हुआ, ऐसे बात कर सकते हैं प्रभु, प्रभु तेरे समय में ये हो, है ना, और रख देने का वापस। तो प्रभु किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बताएगा, अभी अभी वक्त है निकल जाओ।
अभी सही टाइम है। और क्या होगा, उस वक्त आपकी सारी चीजें सही लाइन में रहेगी, तो आपको पता चलेगा हाँ अभी ये वक्त है भविष्यवाणी का, है ना। कभी घाई न करना। एक घाई का उदाहरण देता हूं, इब्राहिम का। देखो, उसको भविष्यवाणी दी गई थी। उत्पत्ति का 12 में आप घर में पढ़ सकते हैं। इब्राहिम जो था 25 साल, 25 साल ठहरा, है ना, कि इसहाक पैदा होने वाला था। प्रभु ने उसे कहा तेरा वंश, तेरा बड़ा वंश होगा, है ना। लेकिन उसको ये नहीं बताया, कि समय नहीं बताया प्रभु ने इब्राहिम को। लेकिन देखो घाय में क्या करता है इब्राहिम। इब्राहिम क्या किया, इब्राहिम अपना खुद का दिमाग लड़ाने चालू किया। देखो ये प्रभु का ही दास है। वो क्या बोलता है कि शायद ये बच्चा मेरे, है ना, क्या कहते हैं, मेड, यानी मेरे काम करने वाली बाई जो है घर में, शायद उसके द्वारा पैदा होगा, क्योंकि हमारे लिए से तो पैदा नहीं हुआ इतने साल में। तो शायद मेड, यानी उसका, है ना, उसका जो काम करने वाली बाई है, शायद उस जमाने में 3-4 शादी 5 शादी चलते थे। तो शायद इब्राहिम सोचा कि हम लोग बूढ़े हैं, प्रभु ने ये कहा होगा कि ये है ना, कि इसके द्वारा, ये मेरी काम करने वाली लेडी है, उसके द्वारा शायद बच्चा होगा, और वो मिस्टेक कर देता है। और वो घाई में सारा को छोड़ के, है ना, दूसरा बच्चा होता है जो इश्माइल पैदा होता है। आप उत्पत्ति में पढ़िए, उत्पत्ति 12, 15, 16। लेकिन जब इसहाक पैदा हुआ, इब्राहिम 100 साल का था। और जब भविष्यवाणी दी गई थी, मुझे मेरे हिसाब से 75 साल का था। तो उसके बीच में उसने गड़बड़ किया। क्यों? कि उसको लगा अरे इतना टाइम हो गया, बच्चा नहीं हुआ, अभी क्या, मुझे लगता है प्रभु ने ऐसे कहा। उसने क्या किया, मुझे लगता है। तो वो प्रभु की बाट नहीं जोया, वो ठहरा नहीं। इसलिए कोई आपको भविष्यवाणी देता है, घाई मत करो, कोई कुछ घाई मत करो। अगर जो कोई बोलता है आपको नौकरी मिलने वाली है अमेरिका में, घाई मत करो, लिख के रखो, कुछ ऐसा लिख के रखो। और प्रभु से कहो, प्रभु जब तक कि तुम दूसरी बार और कुछ नहीं बताएंगे, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो लेकिन उसको याद दिलाओ, प्रभु ये तुमने कहा था, ये कैसे होगा, कब होगा, मुझे पता नहीं प्रभु, प्रभु तुझे याद दिला रहा हूं, है ना। तो ये हमें लिख के रखना है बाइबल के साथ। और हो सके हमें अपना खुद का एक जर्नल रखना चाहिए, आत्मिक जर्नल। जब भी रोज आप पढ़ते हैं, उठते हैं, प्रभु आपसे बात करेगा, वो आप लिखना चाहिए। और हफ्ते के एंड में उसे, मंडे से सैटरडे क्या हुआ देखना चाहिए, प्रभु ने क्या क्या बातें की। उसी तरह भविष्यवाणी का जर्नल उसी में रखना चाहिए, कि इस व्यक्ति ने मुझे ये तारीख को भविष्यवाणी दी थी। अभी प्रभु से बोलो, प्रभु इसका समय आपके हाथ में है, आप मुझे बताओ, ये डेट पे लिखा है। तो जब आप प्रभु का काम करते रहेंगे ना, तो खुद ब खुद प्रभु अपने समय में सही चीजें सही समय में पूरा करेगा। या तो और एक भविष्यद्वक्ता आके आपको बताएगा कि ये ऐसे हुआ, तो आपको कंफर्मेशन हो जाता है अभी ये समय नजीक आ गया है ना। नहीं तो कभी कभी 5 साल भी लग सकते हैं, कभी कभी 10 साल भी लग सकते हैं जो भविष्यवाणी दी है। क्योंकि हमारी सोच, प्रभु कहता है मेरी सोच आपकी सोच से कई ऊंचे हैं, है ना। ये 3 चीजें हमें याद रखना है भविष्यवाणी परखने का। नंबर 1, प्रगटीकरण प्रभु से आता है कि नहीं। नंबर 2, हमें उसका, है ना, क्या करना, अनुवाद, अनुवाद से ही करना चाहिए कि इसका मतलब क्या था। नंबर 3, उसको कार्रवाई में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तीनों में हमें एक चीज करना है, रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है। कोई भविष्यवाणी देता है, आप जाने से पहला मोबाइल रिकॉर्डर चालू रखो, ये मेरी सलाह है ना। बहुत से लोग लिखते हैं लेकिन लिखने से चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। वो इतने, कभी कभी कोई भविष्य दुखता फास्ट बोलते हैं तो पता नहीं चलता। ये मैंने अनुभव से सीखा है। तो मैं तुरंत ही अपना मोबाइल रिकॉर्डर ऑन रखो, किसे में रखो, वो जो भी बात करेगा सब आ जाएगा। तो आप घर में जाके ध्यान से सुनो वो क्या बोल रहा है, तो आपको पता चलेगा हाँ ये पॉइंट मैं भूल गया था। तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे उसमें, है ना। क्योंकि भविष्य दुखता क्या करता है, जैसा आत्मा में रहता है, बहुत तेज बोलता है, कभी 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 बहुत तेज बोलता है, कभी कभी एक ही शब्द बोलेगा। लेकिन रिकॉर्डर रखने से क्या होता है, मोबाइल रिकॉर्डिंग, ये धन्यवाद प्रभु का कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक अच्छी है। क्योंकि पहले तो सभी लोग बोलते थे, लिखते था, कितना लिखेंगे, कभी कभी तेज जाता है बहुत। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए
ये हमारे लिए बहुत अच्छा है भविष्यवाणी रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। तो हमें कार्य में लाने के लिए घाई नहीं करना चाहिए। लिखे रखो, प्रभु अपने एक चीज करनी है, प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए और प्रभु को सही वक्त देना चाहिए और प्रभु की सेवकाई में नंबर 1 रहना चाहिए। तभी कोई घाई नहीं होगी, प्रभु सही समय में सही चीज करेगा। लेकिन आप सिर्फ कलीसिया में भविष्यवाणी के लिए आते हैं और बाकी की चीज संसार में घूम रहे हैं, तो प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। क्योंकि आप प्रभु को वक्त नहीं देते हैं, प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, तो भविष्यवाणी हिल सकती है आपकी। क्योंकि भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि वो बोला तो होने वाला ही है, वो हमारे ऊपर भी है। अगर जो हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, वो भविष्यवाणी नहीं होगी। क्योंकि क्या फायदा वो भविष्यवाणी होने का अगर जो आप दूसरे तरीका जिंदगी जी रहे हैं। प्रभु आपको वार्निंग दे रहा है कि आप सुधारे, लेकिन आप उसको सुनकर अपना ही जीवन जी रहे हैं, तो नहीं होगी। एक प्रश्न एक व्यक्ति ने पूछा था मुझे, अरे इसको भविष्यवाणी दी गई थी इस महिला को, ये पूरा क्यों नहीं हुआ, ये तो उल्टी चली गई। तो मैंने पूछा कि उन्होंने क्या किया, पहले उसका व्यक्ति का जीवन देखो। वो भविष्यवाणी देने के बाद क्या उसने जीवन पश्चाताप किया? उसको पता था कि वो क्या गलत कर रही है, उसने पश्चाताप किया, जीवन बदला, तो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? देखो, प्रभु भविष्यवाणी इसलिए देता है ताकि हम सुधरे और दूसरा लेवल पे चले, है ना। अगर जो कोई पाप में रह रहा है तो प्रभु उसे चेतावनी दे रहा है, ताड़ना दे रहा है कि तुम इस जीवन से हटो उसमें। अगर जो आप नहीं सुनेंगे, और वो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? प्रभु जब हम इसीलिए सबसे पहले प्रभु को टाइम देना और प्रभु का पहला स्थान रखेंगे, तो कोई भी भविष्यवाणी अधूरी नहीं रहेगी आपकी, सब टाइम पे हो जाएंगी। सबसे मेन प्रॉब्लम है, लोग खाली भविष्यवाणी के लिए आते हैं कलीसिया में और बाकी के दिन अपने मर्जी पे चलते हैं, तो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। क्योंकि प्रभु हमारा पवित्र प्रभु है। प्रभु बोलते हैं पवित्र रहो जिस तरह मैं पवित्र हूं। तो भविष्यवाणी क्यों दी जाती है? कि आप अपना जीवन सुधरे, है ना। अगर जो गलत लाइन में है तो सही लाइन में आए। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, वो महिला का जीवन कैसा है, भविष्यवाणी कभी दी गई थी और अभी क्या जी रही है, तो भविष्यवाणी पूरी कैसे होगी, है ना। तो हमें सब चीजें मायने रखने हैं कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं। और कहते हैं भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, हम पहले पवित्र जीवन जीना चाहिए, रोज 1 घंटा प्रभु को देना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, तभी भविष्यवाणी में कुछ अमल कर सकते हैं। अगर जो हम पूरे संसार का जीवन जी रहे हैं और कहते हैं अरे ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, नहीं होगा, और एक भविष्य दुखता आएगा, आपको वार्निंग देगा। आगे पढ़ते हैं। भविष्य सूचक मध्यस्थी भी होती है, प्रोफेटिक इंटरसेशन। अरे बहुत दिलचस्प टॉपिक है ये, है ना। बहुत से वक्त हम इंटरसेशन करते हैं ना, सब पॉइंट्स लिख के लेके आते हैं। आप प्रभु आज इसके लिए प्रार्थना करेंगे, आज देश के लिए प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एक हमारे मन में हम लिखते हैं। लेकिन भविष्य सूचक इंटरसेशन में क्या होता है, आप पॉइंट लिख कर लाए हैं, लेकिन प्रभु से कहना चाहिए प्रभु तेरी इच्छा, तू बता किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। और उस वक्त जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, आपको प्रभु कुछ अलग ही देश के बारे में बताएगा, दर्शन। तो प्रभु कहता है अभी उसके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे पॉइंट बाजू में रखो, है ना। तो हमें भविष्य सूचक मध्यस्थी, इसके लिए प्रगटीकरण रहना बहुत जरूरी है। सभी लोग इसको अमल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु मुझे प्रगटीकरण दो, मेरी मन की आंखें खोलो, जैसो एफिसियो 1:17, ये रोज बोलना ही है। तभी भविष्य सूचक इंटरसेशन भी आएगा आपको। जब भी आप प्रार्थना में बैठेंगे ना, आपने 4 पॉइंट लाए होंगे, उसमें से 3 पॉइंट प्रभु बात ही नहीं करेगा, एक पॉइंट पे अटकेगा, और एक पॉइंट पे प्रभु आपको और कोई देश में लेके जाएगा, दूसरे पॉइंट में प्रभु बोलेगा आप महिला के लिए प्रार्थना करो। तो ये भविष्य सूचक इंटरसेशन क्या होता है, प्रभु उस वक्त आपको दर्शन बताएगा, अभी इसके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे पॉइंट बाजू में रखो। क्योंकि मैंने पॉइंट मेरे मन से लिखे थे कि हाँ मेरी इच्छा थी कि इससे प्रार्थना करूं। अभी समझो मैं इंटरसेशन में जा रहा हूं आधा घंटा, और मैंने सोचा मुझे इंटरसेशन का टॉपिक दिया है भारत देश, तो मैं भारत देश का सब टॉपिक लिख के लेके जाऊंगा। भारत देश नंबर 1, अभी कोविड चालू है, नंबर 1 पॉइंट लिखा। नंबर 2, लोगों का काम करने का पगार नहीं मिल रहा है। 3, ये मैंने अपने पॉइंट लिखे, नॉर्मल पॉइंट, और मैं वहां पर गया। लेकिन वहां पर जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं,
तुरंत ही प्रभु बताता है और ही कुछ बताता है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करो। तो इसको कहते हैं भविष्य सूचक मध्यस्थी। प्रभु कहता है उधर बहुत जरूरी है, तुम्हारा ये पॉइंट जरूरी नहीं है अभी। यूपी में लफड़ा चालू है, यूपी में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। वो प्रभु आपको दर्शन बताएगा, उससे कहते हैं भविष्य सूचक मध्यस्थी। ये बहुत जरूरी है आज के दिन के लिए, क्योंकि बहुत से वक्त हम अपने शरीर में पॉइंट्स लिखते हैं, हमें आत्मा में जाना जरूरी है, और इसमें हम युद्ध भी कर सकते हैं। कभी कभी प्रभु, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, और इसमें और एक चीज होती है भविष्य सूचक मध्यस्थी में। समझो आप एक व्यक्ति के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। समझो एक व्यक्ति है जिसका बहुत प्रॉब्लम है अंदर, क्या बहुत पेट दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, सब दुख रहा है ना। और आपने मध्यस्थी प्रार्थना चालू की है। अभी आप तो नॉर्मल आए हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप जब प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो उसमें जो दर्द है ना आपके अंदर चालू हो गया है, उसका अंदर पेट का दर्द, उसका पैर का दर्द, आपको अचानक पेट और पैर का दर्द चालू होता है। तो आप आत्मा में अगर जो सतर्क है, तो आप जान जाएंगे बाजू वाले में कुछ तो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो प्रभु आपको बताएगा दूसरे किसी को चंगाई हो रहा है, उसको कहते हैं भविष्य सूचक इंटरसेशन। अगर जो सभा में जब आप मध्यस्थी कर रहे हैं और रूम में मध्यस्थी कर रहे हैं, और आपको सडनली आपका पीठ दर्द चालू होता है, आपका पीठ का दर्द चालू होता है, पीठ का होता है, ऐसे पहले तो कभी हुआ ही नहीं, तो हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पर किसी को दर्द है क्या, प्रभु चंगाई दे रहा है। तो ये प्रॉफिटिक इंटरसेशन ऐसा होता है, तो कि हम दूसरों का दर्द हमारे ऊपर आता है। जैसे है ना, जैसे कैसे कहते हैं, हम जानते हैं कि उसके अंदर जो हो रहा है वो मेरे अंदर हो रहा है, उसको भविष्य सूचक इंटरसेशन कहते हैं। जाने हम इतने गहराई में हैं, डूबे हुए हैं, कि हम उस दूसरे व्यक्ति के दर्द को जानते हैं, और वही दर्द हम महसूस करते हैं, तो उसको तभी हम रो के प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रॉफिटिक इंटरसेशन होता है। तो इसीलिए कभी कभी हमें मध्यस्थी में, प्रार्थना में सतर्क रहना चाहिए कि हमारे पॉइंट लिखना है, लेकिन कहना चाहिए प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तू बता प्रभु इस दिन के लिए क्या जरूरी है ना। ये पॉइंट जरूरी है या 5 पॉइंट है, या तो इसमें प्रभु बोलेगा 3 पॉइंट ही ले लो। वहां जब हम जाएंगे तो शायद वो कोई भी पॉइंट नहीं लेंगे, प्रभु और ही कुछ बताएगा। तो ये कभी होगा जब हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, और रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तभी ये सारी चीजें प्रभु आपको सतर्क करेगा इंटरसेशन के वक्त, है ना। अभी अभी हम तो कॉन्फ्रेंस में कभी कभी इंटरसेशन करते हैं, तो कभी कभी प्रभु, आपने देखा होगा, आपने जो सोचा वो नहीं है, आपको प्रभु और कुछ पॉइंट बताता है। तो ये उस वक्त आत्मा में प्रभु हमें कार्य में लेके आता है। नंबर 1 भविष्य सूचक मध्यस्थी में यह होता है कि प्रभु उस वक्त आपको पॉइंट चेंज कर देता है। और कभी कभी नंबर 2, जो व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आपको पता नहीं कौन है, लेकिन उसका दर्द हमारे अंदर आता है, या तो उसकी भावना हमारे अंदर आती है, जो कभी इतने साल में कुछ नहीं हुआ, अरे अभी मुझे क्यों पैर दुख रहा है, ये तो 20 साल में कभी पैर नहीं दुखा। तो हमें सोचना चाहिए, अरे किसी को तो भी पैर का दर्द का प्रॉब्लम है। जब भी हम पूछेंगे ना, तो लोग बताएंगे मुझे ये बीमारी है पेट का, तो पता चलता है प्रभु कुछ कर रहा है उसके जीवन में, है ना। एक उदाहरण है, एक महिला थी, एक महिला जो प्रार्थना कर रही थी, जो लेटी हुई थी, है ना, जमीन पर लेटी हुई थी, प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत दर्द था। ये महिला थी, हाँ, और रोती हुई चिल्लाती थी, है ना। लेकिन ये महिला उसके लिए आराम से अन्य भाषा में खला बराबर बराबर प्रार्थना कर रही थी, हाँ। लेकिन उसी वक्त 2 और लोग उस रूम में नहीं थे, उसके दोस्त के और रूम में प्रार्थना कर रहे थे, है ना। तो वो 2 रूम में प्रार्थना कर रहे थे, तो ये महिला को जो जमीन पे हो रहा है ना, ये उनको हो रहा है उधर। तो इन्होंने उनको बताया था इस महिला के लिए प्रार्थना करो। तो इनको जो हो रहा है इस जमीन पे, वो 2 महिलाओं को वो महसूस कर रहे हैं, पेट का दर्द, ये दर्द। उसका मतलब क्या हो रहा है, प्रभु कुछ कार्य कर रहा है ना। और उनको पता नहीं है, उन्होंने खाली कहा कि उनके लिए प्रार्थना कर, यहाँ पर एक लेडी है जो प्रार्थना चाहती है। लेकिन जहां वो लोग प्रार्थना करना शुरू किया, तो वो भी जो जमीन पे लेटे हुए, उनको भी दर्द चालू हुआ, वो दोनों जन को दर्द चालू हुआ। तो उन्होंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये लेडी इधर से लेटी हुई है। तो समझ में आता है कि ये इंटरसेशन में
इनको जो हो रहा है उस व्यक्ति को भी हो रहा है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। कभी कभी हमारे जो तेज इंटरसेसर्स है उसके साथ होता है, जो मध्यस्थी वाले लोग हैं ना इनके साथ होता है। कभी कभी आपको तुरंत दर्द आएगा, आप सोच रहे हैं ये दर्द कहाँ से शुरू हुआ, अरे ये पीठ का दर्द कहाँ से शुरू हुआ, ये कंधे में दर्द कहाँ से आया। तो किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम है तो उनको छुटकारा मिल रहा है। तो ये प्रार्थना ये योद्धाओं से होता है ज्यादा करके, सभी लोगों से नहीं होता है। जिनको भी मध्यस्थी करने की इच्छा बहुत है ना, जिनको भी मध्यस्थी करना बहुत पसंद है, प्रभु उनको ये वरदान देता है ना, कि दूसरों का दुख हमारे अंदर आ जाता है। प्रभु यीशु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर लिए ना, तो इस तरह कभी कभी हम एकदम रो के प्रार्थना करते हैं ना, तो उनका दर्द हम जानते हैं, जैसे कि हम उनके पोजीशन में हैं। तो ये मध्यस्थी, भविष्य सूचक मध्यस्थी इसे कहते हैं। इसीलिए हमें जानना, ये जानना जरूरी है कि हमें प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए, नहीं तो ये भविष्य सूचक भविष्यवाणी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें प्रार्थना का जीवन रहना चाहिए, मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना रहना चाहिए, और स्थिर बैठना सीखना चाहिए, है ना। प्रार्थना में स्थिर बैठना चाहिए, कभी कभी आंख बंद करके बिना आवाज के, खाली परमेश्वर की आवाज के लिए स्थिर बैठना सीखेंगे, तो तुरंत प्रभु प्रगटीकरण बताएगा, दर्शन बताएगा। क्योंकि घाय गाय क्षेत्र में प्रभु कुछ नहीं बताता है। पवित्र आत्मा घाय गाय में कुछ काम नहीं करता। पवित्र आत्मा, याद रखे, पवित्र आत्मा घाय गाय में बहुत कम काम करेगा। जब शांतता रहेगी प्रभु पवित्र आत्मा बात करेगा। घाय गाय में जितना करेंगे चूक जाएंगे। इब्राहिम ने वही किया, भविष्यवाणी दी गई थी और वो घाय में उससे पहले ही उसके काम वाली बाई से बच्चा पैदा किया और इस्माइल पैदा हुआ, और प्रभु कहता है ये नहीं है मेरा वंश, मेरा वंश इसहाक है, और 100 साल में उसको बच्चा हुआ। तो हमें भविष्यवाणी दी जाती है तो हमें बाट जोना है, शांत लिख के रखना है, घाय नहीं करना है। प्रभु अपने समय में और एक भविष्यद्वक्ता को भेजेगा और कदम से कदम आपको बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है ना। और एक मुद्दा है कि हम भविष्य सूचक जर्नलिंग, मैंने बताया ये पहली चीज है। जो भी हमारे जीवन में कोई बोलता है पुस्तक में लिखो। प्रोफेटिक जर्नल, यानी हमारा खुद का एक जर्नल ही रखो, रोज क्या होता है। तो क्या है, जब हफ्ता खत्म होता है आप पीछे मुड़कर वापस जाओ, है ना। और भविष्यवाणी का सेक्शन अलग रखो बुक में। प्रॉफिटिक, मुझे प्रोफेसी जो दी गई हैं उसको रखो और उसमें टिक करो कि ये पूरी हो गई, ये बात कही थी इन्होंने ये तारीख को, ये पूरी हो गई। तो ऐसे करके क्या होता है, प्रभु को पता है आप सीरियस हैं। नहीं तो कोई भी भविष्यवाणी करके आप ऐसे हाँ 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 सुना मैंने, कुछ फायदा नहीं, प्रभु उसको आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आप अगर जो सुन के रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं और उस पर मनन करते हैं, प्रभु ये भविष्यवाणी 1 साल पहले मुझे दी गई थी, हाँ आज मैं इसी में चल रहा हूं, तो आप भी खुश हो जाएंगे, अरे ये सही है, गए साल में ऐसा नहीं था, ये साल में मैं ऐसा हूं। वो टिक करो कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई, यानी आपको वो आत्मा में चल रहे हैं। फिर दूसरा भविष्यवाणी दी होगी 5 साल पहले, तो बोले अरे ये भविष्यवाणी अभी पूरी हो गई, अभी मैं ऐसे कर रहा हूं। तो देखो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का समय कैसे चलता है ना। और कभी कभी किसी ने भविष्यवाणी दी होगी आप बाहर देश में जाएंगे, अरे प्रभु ये पूरा नहीं हुआ अभी तक, तो आपको समझ जाएंगे कि प्रभु अपने समय में आपको लेके जाएगा। कभी कभी 10 साल भी हो सकते हैं, कभी कभी 15 साल भी हो सकते हैं। प्रभु के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। लेकिन जो 1000 साल 10 साल में नहीं किया ना, प्रभु एक दिन में पूरा करके बताएगा। तो हमें जो भविष्यवाणी मिलते हैं हमें लिख कर उस पर मनन करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए, उस पर हाथ रख, प्रभु तूने ये भविष्यवाणी दी है, तेरी इच्छा हो प्रभु, अगर जो मैं कहाँ पर भी यहाँ चूक रहा हूँ आपके भविष्यवाणी में, मेरी मदद कर प्रभु। अगर जो मैं कमजोर हूँ कोई भी क्षेत्र में, ऐसे जब प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु उसको होने के लिए तेजी से बढ़ाएगा। या प्रभु आपको, है ना, सही समय बताएगा कि अभी आपका समय नहीं है, आप रोज प्रार्थना करके उसको बाजू में रखो। लेकिन एक पुस्तक रखना जरूरी है, पुस्तक रखना बहुत जरूरी है, खास करके भविष्यवाणी आज के दिन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें इतने सारे आवाजें आती हैं, कौन क्या क्या बोलता रहता है, कौन सही है कौन गलत है पता नहीं चलता है। इसीलिए आप जब प्रार्थना में रहेंगे, पुस्तक में लिखेंगे, तो आपको बराबर पता चलेगा कौन सी भविष्यवाणी प्रभु की है, कौन फेंक रहा है कुछ भी मन से फेंक रहा है,
कौन है ना, बहुत से भविष्यद्वक्ता आते हैं ना और बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, अरे आपको बंगला मिलेगा, आपको ये मिलेंगे, आपका बहुत धन होगा। तो आप परखना चाहिए क्या बोल रहे हैं, है ना, कि उससे समझ जाते हैं कि ये स्टैंडर्ड भविष्यवाणी है इसकी, ये मन से बोल रहा है ना। आप नोट करो, कभी भी कोई कोई भविष्यद्वक्ता आएंगे, हाँ, अरे आपका बहुत बड़ा ऑफिस होगा, आपका बंगला होगा, आपकी गाड़ी होगी, आप टेंशन मत लो, आप प्रार्थना में जुड़े रहो, आपको ये जमीन मिलेगी, आप ये मिलेगा। तो उस वक्त आप सोचना चाहिए, अरे ये हर वक्त यही बात करता रहता है, और दूसरी बार भी आया तो यही बोला, पहले बार भी यही बोला था, उसका मतलब ये मन से बोल रहा है ना। उस तरह भविष्यद्वक्ता को परख सकते हैं आप। लेकिन अगर जो भविष्यद्वक्ता आके बोलेगा कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आपके लिए प्रभु ने कुछ रखा है ना, आपके लिए प्रभु ने सही समय पर सही चीजें, आपके साधन प्रभु जरूरत पूरी करेगा, ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा ना, तो वो वचन भी देगा आपको। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणियां आएगी तो देखो पहले वचन क्या देते हैं, और ये वचन के अनुसार है क्या नहीं। नहीं तो हवे में भी भविष्यवाणी देते हैं बहुत जन, है ना, तुरंत ही जहां पर भी जाएंगे वो बोलेंगे, अरे आपको बहुत धन होगा, आपका पैसा होगा, आप टेंशन मत लो, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सब सारे ये अपने मन की भविष्यवाणी है ना। तो भविष्यवाणी के लिए नोटबुक रखना बहुत जरूरी है, तभी हम, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रभु हमें बताएगा कि देखो ये कामयाब हो गए, तुम यहाँ पर भविष्यवाणी दी गई थी, यहाँ आप, मैंने 2000 लगभग 1994 से मेरे नोटबुक में है क्या क्या किसने बताया था। उस वक्त मैं इतना प्रभु में नहीं था, लेकिन 1994 से ने क्या कहा था मैंने लिख के रखा है, और कभी कभी 10 साल के बाद पूरा हुआ है ना। तो हमें हमें बाट जोना भी जरूरी है ना, पेशेंस रखना भी जरूरी है। भविष्यवाणी में कभी घाय मत करो, क्योंकि घाय करने से इब्राहिम की तरह हम इस्माइल पैदा करेंगे। देखो इस्माइल, इब्राहिम को 25 साल बोला था प्रभु ने, लेकिन बीच में, तो कितना पेशेंस रखना है हमें, क्योंकि प्रभु के लिए 25 साल 25 मिनट के बराबर है। तो कोई भी भविष्यवाणी करता है, अगर जो हम, हमारी प्रार्थना का जीवन सही है, और हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, रोज प्रभु को याद दिलाते हैं कि प्रभु ये आपने कहा था, ये मैंने लिख के रखा है, तो प्रभु आपका, आपके लिए जरूर जो लिखा है वही पूरा करेगा। मुख्य मुद्दा ये है कि हमें प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इसलिए जाना नहीं चाहिए कि अरे प्रभु ये भविष्यवाणी देगा ना, बाद में क्या होता है बाद में देखिए। तो प्रभु देखता है हमारे हृदय में क्या है। अगर जो, हाँ, खाली थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो कलीसिया में खाली भविष्यवाणी के लिए आएंगे। थोड़े लोग, अगर जो समझो मैंने बताया, आज मैं आज हमारे कलीसिया में ये भविष्यद्वक्ता आ रहा है, उस दिन सबसे डबल कलीसिया के लोग होंगे। क्यों? क्योंकि, और वो लोग कभी आएंगे पता है, 11:15 बजे, 11 बजे। क्यों? हाँ, मेरा तो खाली भविष्यवाणी सुनना है ना। तो उससे पता चलता है इनका हृदय कहां पर है ना। तो ऐसे लोगों को कभी कभी हम लास्ट में खड़े करते हैं। अगर जो तुम्हें प्रभु का इंटरेस्ट है तो शुरू से प्रार्थना सभा में आना चाहिए ना। तो भविष्य दुखता आ रहा है तो बराबर 12 बजे आएंगे वो लोग, अपना गैंग लेकर आएंगे, और इसको भी प्रार्थना करो, उसको भी करो, है ना। ये क्या है? ये बताता है कि हमारे हमारा ध्यान किधर है। हमारा ध्यान प्रभु पे नहीं है, लेकिन भविष्य दुखता पर है। अगर जो प्रभु पे है तो सुबह आके बैठेंगे, कलीसिया में जब बैठेंगे प्रभु और भी दर्शन देगा ना, तभी कंफर्म हो जाएगा कि ये भविष्य दुखता ने क्या कहा। लेकिन नहीं, वो लोग एग्जैक्ट 11:30-12 बजे आएंगे। क्यों? मेरा खाली रिकॉर्डिंग करके मैं चला जाएंगे। तो एक तरह के लोग हैं। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि भविष्यवाणी को सीरियस लेना है, और हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमारे हमारे खुद गर्जी के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रभु को बरोबर पता है कौन सा व्यक्ति के हृदय में क्या है। और थोड़ा समय है, हम देखेंगे भविष्यवाणी कैसे देना है, गाइडलाइंस। अगर जो हम भविष्यवाणी दे रहे हैं किसी को, है ना, तो हम में से भविष्यता पाठशाला है, तो हमें हमें कोई शब्द आता है तो हम कैसे भविष्यवाणी देंगे, है ना। अभी नंबर 1, जब भी आपको कभी शब्द आता है तुरंत बोलने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लगेगा प्रभु ठहरो, आप कलीसिया में बैठो थोड़ा देर,
अगर जो समझो चर्च में आपको एक भविष्यवाणी आपके पीछे जो बैठा है, पीछे या कोई भी, अब बैठो, इमीडिएटली कुछ रिएक्शन मत करो। उस दिन बोलने की जरूरत भी नहीं है। कभी 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 स्थिति होगी तो आपको प्रभु बोलेगा अगले संडे बोलो, अभी मत बोलो। तो वो हमें एकदम बुद्धिमान रहना है, क्योंकि हमें परखना है कि मेरा मन था, ये मेरा मन भी हो सकता है। इसलिए अगर जो हम भविष्यवाणी दे रहे हैं उसके बारे में बात करें, तो मैं कभी भी बैठूंगा, नहीं प्रभु अगर जो आपसे ही है तो पूरे हफ्ते में मुझे वापस याद दिलाओ, मैं आज नहीं दूंगा। तो अगले संडे आएंगे तो प्रभु आपको वापस ये करेगा, तो उसके बाद देना। ये एक तरीका हुआ। लेकिन कभी कभी अंदर से प्रभु आपको उठावला कर रहा है, कलीसिया में जाओ इसको बोलो, क्योंकि इस मामला सीरियस होगा। और जाओ और आपको दर्शन में प्रभु कुछ बताता है, तो इमीडिएटली जाके उसको बोलो, उसको बाजू में लो और बोलो। और कोई नया व्यक्ति भविष्यवाणी के लिए आता है और किसी को जब हम बात करते हैं, तो ऐसा मत बोलो प्रभु ने कहा कि आप ऐसे हैं, प्रभु ने कहा द लॉर्ड सेज, ये इस्तेमाल मत करो। वचन, ये शब्द इस्तेमाल मत करो। प्रभु ने मुझसे कहा, ये शब्द इस्तेमाल मत करो। क्योंकि प्रभु ने कहा या मन में कहा कैसे मालूम है? आपका मन। हम ये बोल सकते हैं कि ब्रदर सिस्टर मुझे आत्मा में ये लगा, आत्मा में ये लगा, ये शब्द इस्तेमाल करो। आई सेंस्ड इन माई स्पिरिट दैट द लॉर्ड इज टेलिंग यू, ऐसे शब्द इस्तेमाल करो। तुम ये मत बोलो द लॉर्ड इज सेइंग दैट, द लॉर्ड इज सेइंग जैसे कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं प्रभु से। हाँ बरोबर, हम प्रभु से प्रार्थना में बात करते हैं, लेकिन हम चूक सकते हैं। इसलिए ये बेहतर होगा बोलना आई सेंस इन माई स्पिरिट, आई सेंस इन माई स्पिरिट द लॉर्ड इज सेइंग। मुझे आत्मा में महसूस हो रहा है कि प्रभु आपको एक पवित्र जीवन के लिए बुला रहा है। मुझे आत्मा में महसूस हो रहा है कि कहीं पर आपको ये समस्या है ना। ऐसे शब्द इस्तेमाल करो, हाँ, जब भविष्यवाणी हम देते हैं। और एक बात याद रखो, भविष्यवाणी हम दे रहे हैं आदमी को सुधारने के लिए, ऊपर लाने के लिए, तोड़ मोड़ करने के लिए नहीं। पुराने नियम में चलता था, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि सभी का उद्धार हो। नए नियम में भविष्यवाणी सुधार, बांधने के लिए और सांत्वना के लिए दी जाता है। मैंने गए बार भी बताया था, भविष्यवाणी नए नियम में उस व्यक्ति के अंदर के सोने को बाहर निकालने के लिए दी जाती है, क्योंकि संसार में रहने से वो व्यक्ति दब गया है, और अलग अलग चीजों के वजह से उनके जो अच्छे वरदान नीचे दब गए हैं। तो भविष्यवाणी का मुद्दा ये है, मकसद, कि उस वरदान को बाहर लेकर आए वापस उस व्यक्ति का। सबके अंदर प्रभु ने वरदान दिए हैं। तो क्या होता है, समस्या संसार के पाप के वजह से उसका सोना सब अंदर दब गया है और वो संसार का जीवन जी रहा है। लेकिन जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो वो व्यक्ति का क्या होता है, आशा उभर आती है, और वो कहता है कि हाँ, या कहती है कि मैं गलत थी, गलत हूं। और वो व्यक्ति अंदर से अपना वरदान इस्तेमाल करना शुरू करता है, आहिस्ते आहिस्ते कलीसिया में आके, है ना। तो भविष्यद्वक्ता का काम ये है, तोड़ मोड़ करना नहीं। ये एक पहला नंबर याद रखना है। भविष्यद्वक्ता प्रेम से उसे ताड़ना देना है, तो भी अच्छी तरह से आप बोल के, आप तोड़ मोड़ यिर्मयाह की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि यिर्मयाह का एक किस्म पुराने नियम का था। नए नियम में पौलुस कहता है भविष्यवाणी का वरदान मांगो, सांत्वना के लिए, उन्नति के लिए और बांधने के लिए, ताकि लोग ऊपर आए, नीचे नहीं गिरे। भविष्यवाणी नए नियम में, वापस रिपीट करता हूं, वो व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने अपने जीवन में। क्योंकि सभी के अंदर एक वरदान है, सोना छुपा हुआ है। प्रभु चाहता है कि उस सोने को बाहर निकाले वापस, है ना। बहुत से लोगों सोना अंदर दब गया है, क्योंकि घर की स्थितियां, संसार की स्थितियां ने उनको दबा दिया है, और संसार के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, और वो जो लेयर है अंदर डूब गया है। तो भविष्यद्वक्ता क्या करता है, उससे भविष्यवाणी करके उसको बाहर निकालता है, ताकि वो व्यक्ति फिर से वो स्टेज पर आए जो प्रभु ने उसे चुना है ना। भविष्यवाणी का अर्थ यही है और मकसद ये है नए नियम में। तो याद रखना, भविष्यवाणी हम जब करते हैं तो बांधने के लिए, सुधार के लिए और सांत्वना के लिए, उन्नति के लिए कर रहे हैं, उस आदमी को नीचे गिराने के लिए नहीं। कभी भी उस नजर से देखो
कि प्रभु यीशु जिस नजर से देखता है, प्रभु यीशु ने जिस नजर से उस व्याभिचार स्त्री को देखा, उस नजर से देखो। प्रभु ने कहा उससे, जाओ फिर से पाप मत करो। तो उसके वजह से वो महिला उसकी शिष्य बन गई और जो भी गलत काम थे उन्होंने बंद किया। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से उनके अंदर की भावनाओं को जगाया कि मैं गलत जी रही थी, गलत है ना। तो भविष्यवाणी क्या करता है, हमारे अंदर की छुपे हुए सोने को बाहर निकालता है कि अरे मैं किस तरह का जीवन जी रहा था, मेरा ये जीवन सही है। तो भविष्य दुखता क्या करता है, उसको याद दिलाता है वापस कि तुम्हारा जीवन ये है लेकिन तुम इधर घुस गए थे। तो हमें याद रखना है, भविष्यवाणी जब हम बात भी करते हैं हमें कहना चाहिए मुझे आत्मा में महसूस हुआ, है ना, प्रभु ने कहा नहीं मत बोलो। ये जरा सुनने में ये होता है, क्योंकि प्रभु नहीं भी बोल सकता है, हमें जरा मेरे आत्मा में मुझे ऐसे महसूस हुआ, आप बोल सकते हैं। और एक बार आपने जब भविष्यवाणी दी ना, फिर आप चिंता मत करो कि वो क्या करेगा इसको लेके, आपने अपना काम कर दिया, है ना। एक भविष्यवाणी एक बार दिया तो आपने अपना काम कर दिया, उसका जवाबदारी है, लेकिन आप उसका फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, अरे मैंने इसको भविष्यवाणी की, उसने कुछ नहीं किया, वो आपकी जवाबदारी नहीं है। हमने काम किया जो परमेश्वर ने कहा था, है ना। अगाबस जो एक भविष्यद्वक्ता था प्रेरित 21 में, उन्होंने पौल को एकदम खतरनाक भविष्यवाणी दी कि आगे के दिन में आपको ऐसे बांधा जाएगा, लेकिन पौल ने उसे लिया, अच्छी तरह से लिया, है ना। उन्होंने उस पर मनन किया, ऐसे ही हुआ पौल के साथ, है ना। तो भविष्य दुखता ऐसे भी होंगे, आपका ऐसा वक्त आएगा, लेकिन उस वक्त आपको सहन करने का शक्ति देगा, है ना। लेकिन फिलहाल हमें भविष्यवाणी सुधार के लिए और सांत्वना के लिए और आदमी व्यक्तियों को ऊपर लाने के लिए देनी है, ये बात याद रखना है। प्रभु ने हमें इसलिए रखा है कि भविष्यवाणी से लोगों का जीवन सुधर जाए, है ना। हम एक प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम कबूल करते हैं प्रभु कि हमने कभी कभी दूसरों को अपने जीवन में अधिकार देने का ये लिया है प्रभु, और मैं डर गया प्रभु कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे प्रभु। और प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को कभी कभी मैंने बुझाया है प्रभु, हमें हमें माफ कर प्रभु। हम हम प्रभु क्षमा करते हैं उन सारे लोगों को जिन्होंने हमें गलत किया है, हमारे साथ गैर समझ हुई है प्रभु, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा को वापिस प्रभु मेरे अंदर हिला प्रभु, मेरे हृदय में हिला प्रभु। और प्रभु हम पूरे मन से और पूरे हृदय से प्रभु, मुझे भविष्यवाणी का वरदान, मैं भूखा हूं प्रभु इसके लिए, और मैं ये निश्चिंत होता हूं प्रभु कि इस वरदान को मैं इस्तेमाल करूंगा प्रभु, ताकि लोगों की संगति में मैं लोगों को ऊपर लेकर आऊं प्रभु। प्रभु मुझे ये वरदान दो प्रभु भविष्यवाणी का, ताकि मैं जब इसे इस्तेमाल करूं, जो लोग गिरे हुए हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोगों को चोट में है प्रभु, उनका चोट और दुख को निकाल कर मैं उनको एक आशा दिलाऊं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मुझे ये भविष्यवाणी का वरदान चाहिए प्रभु, ताकि जो भी जिनके भी लोगों के अंदर जो सोना छुपा हुआ है प्रभु, जो मकसद छुपे हुए हैं वे संसार के वजह से प्रभु, वो उसे मैं बाहर फेंकूं और उनके सोने को बाहर निकालूं प्रभु, और उनको एक जीवन में नई आशा दूं प्रभु। इसीलिए मुझे ये वरदान चाहिए प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।